तो दोस्तों, जयपुर के बाद अब बारी है जोधपुर की। जी हाँ, ये देखिए, हम जयपुर से सुबह निकल गए क्योंकि हमने जोधपुर पहुंचना था और वहां से मेहरानगढ़ फोर्ट देखना था, जो कि बहुत बड़ा फोर्ट है और जिसे देखने के लिए पूरे दिन की ज़रूरत होती है। देखिए, मैं आपको इस ब्लॉग में कोशिश करूंगा कि जितना कुछ इसमें कवर कर सकूं, दिखा सकूं, दिखाऊंगा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा फोर्ट है, किला है। मेहरानगढ़ किला राव जोधा ने बनाया था। राठौर डायनेस्टी की शान राव जोधा मंडोर से अपनी कैपिटल जोधपुर में शिफ्ट की। जो जोधपुर ये बनाया गया, यहाँ पर 400 फुट ऊंचाई वाली एक चोटी पर जगह ढूंढी गई, जिसमें से 1200 एकड़ के फैलाव पर एक महल बनाया गया, एक किला बनाया गया। और उस किले में 9 मंजिल इमारत खड़ी की गई और 7 द्वार हैं इसके एंट्री के। ये अलग अलग जो आप देखते आ रहे हैं। और ये देखिए, हमें द्वार पर एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, जहाँ पर ये एक आप राजस्थान की शान है, यहाँ का कल्चर। तो वो साथ साथ हमें दिखता है। और ये है वहाँ के जो भी इधर दरवाज़ों की बात कर रहा था। हाँ, बहुत ऊंचे दरवाजे हैं, हाथियों के आने के लिए हैं, लेकिन कोई दुश्मन का हाथी है तो वो घुस नहीं पाएगा। ये कील आप देख रहे हैं, ये इसी के लिए, इसी प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि कोई इन दरवाज़ों को छेड़ ना सके या इन पर अटैक ना कर सके। यहाँ से अब और आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी है, लिफ्ट से आप सीधा ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी अगर सही मायने में इस महल को, इस किले को एंजॉय करना है, तो आप पैदल चलिए और एक एक मंजिल चढ़िए और देखिए, और अंदर कितनी खूबसूरती, कितनी कला छिपी है, उसे उसका नज़ारा लीजिए। किले की ऊंची ऊंची दीवारों को देखते, उन दरवाज़ों को देखते हुए, अंदर घुसते हुए, गोलों के निशान से अटैक हुई दीवारों के बाद जब हम अंदर यहाँ घुसते हैं और ये देखते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। राजपूताना आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर खड़ा है आपके सामने। क्या बारीकी से नक्काशी हुई हुई है, क्या खूबसूरत ढंग से इसे बनाया गया है। और ये सिर्फ यहाँ का ये बरामदा है। यहाँ से भीतर जाना शुरू करेंगे, ये शिकार चौकी, यहाँ पर राजा अपने श्रृंगार करते थे। जी हाँ, यहाँ पर राजा श्रृंगार करते हैं। रानियों की बात तो बाद में आएगी। अब आते हैं हम ये पालकी खाना में। यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग पालकियाँ हैं, जो रानियों की हैं, राजाओं के जो हाथियों के ऊपर या घोड़ों के ऊपर जो सीट्स होती थी, उन सब का डिस्क्रिप्शंस है। ये अलग अलग तरह की बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। लेकिन ये एक शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस किले को देखने के लिए एक दिन पूरा चाहिए। देखिए, मैं बहुत तेज़ी से दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा आगे भी, क्योंकि मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे की जो वीडियो है उसे एवरेज कर कर उसमें से रेलेवेंट पोर्शंस दिखा रहा हूँ, ताकि आप देख सकें। ये हुक्का है जो यहाँ का ट्रेडिशनल वो चलता है। ये एग्जीबिशन है, मैं पूरी नहीं दिखाऊंगा, ये पेंटिंग की है, अलग अलग मिनिएचर पेंटिंग्स का एक पूरा का पूरा सेक्शन है। ये है दौलत खाना चौक। जी हाँ, यहाँ पर ये बहुत मशहूर है। यहाँ से आगे फिर भीतर और घुसेंगे, पर ये देखने में देखिए कितना खूबसूरत लगता है। इसे दौलत खाना चौक कहते हैं। और यहाँ से राजा कई बार ख़ास लोगों से बाहर आके मिलते भी थे। अब ये देखिए, अगर आपने उस समय पालकियाँ देखी थी तो कुछ इन पर भी नज़र दौड़ाइए। ऑफ कोर्स ये गोला बारूद वाला था। ये देखिए केस, ये जो कंधे पर उठाकर लेकर जाते थे, और वो खूबसूरत चीज़ें हैं, सोने से मढ़ी हुई हैं। इनके ऊपर इनकी हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन साथ साथ में दी गई है। हर एक इस म्यूज़ियम, क्योंकि ये फोर्ट अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है, तो हर एक चीज़ की हिस्ट्री, हर एक जो इनके डायनेस्टीज़ के साथ साथ चलता था, हर वो जो चीज़ रेलेवेंट है उसके साथ साथ हिस्ट्री लिखी गई है। ये हथियार
हथियारों की एग्जीबिशन है, म्यूजियम है। ये देखिए अलग अलग तरह के जो हथियार, तलवारें, बर्छे, ये सब कुछ। और ये अब आता है थोड़ा सा श्रृंगार, चांदी का सामान भी देखने को मिलेगा आपको। हम इस दौर पहले आ गए थे, तो ये देखने को ये श्रृंगार की चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं। सुराहियाँ अलग अलग खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ये सब चांदी का सामान है, सिल्वरवेयर सब चल रहा है। कुछ गिफ्ट्स हैं, ये इनकी पोशाक, कुछ पुराने लॉक्स वगैरह संभाल कर रखे हुए हैं। अलग अलग ये कॉइन्स हैं जो उस समय के चलते थे, उनकी एग्जीबिशन है। और साथ साथ में ये करनी माता, इस राठौर राजाओं का विश्वास है कि इनके आशीर्वाद से ही आज तक ये खड़ा है, वरना जिस साधु को यहाँ से हटाया गया था जब ये महल बनाया गया, तो उसका श्राप लगा था। ये है इमोशन ऑफ लव। जी हाँ, ये किस्से काव यहाँ के राठौर बहुत रोमानी किस्म के लोग थे, और उनकी सारी कहानियाँ जो हैं यहाँ पर सारी लिखी पड़ी हैं। ये पेंटिंग्स हैं उनके बारे में, सब ये इमोशन ऑफ लव भरी पड़ी है। सिर्फ कृष्ण जी की गाथा नहीं, सिर्फ उनके गोपियों के बारे में ही नहीं, इनकी अपनी गाथाओं में बहुत कुछ है जो यहाँ से पढ़ने वाला है। अब ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये रॉयल जो इनके खास कपड़े होते हैं, या तो ये एक सब ये सोने से पूरी जड़ी हुई ये चादरें हैं। ये देखिए उनकी पोशाकें हैं, ये सब पोशाकें बहुत खूबसूरत हैं और बहुत महंगी है। अब आते हैं शीश महल, ये है पैलेस ऑफ मिरर। जी हाँ, ये जोधपुर किला जो है, ये बहुत सारे महल है इसमें अलग अलग। इसमें अब हम देख रहे हैं शीश महल, जिसमें एक लाखों शीशों के टुकड़े लगे हुए हैं जो हर तरफ से रिफ्लेक्ट करते हैं, और कहा जाता है कि ये अपने आप में भी कभी अंधेरा नहीं होने देते। अब और आगे चलते हैं। ये है फूल महल। जी हाँ, नाम फूल महल है, लेकिन हीरे जवाहरातों से जैसे चमक रहा हो, इस तरह से नज़र आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसके जो नीचे है वो कितना देखने को खूबसूरत है। यहाँ बैठकर राजा अपने विशेष लोगों के साथ बातचीत करते होंगे। और ये पूरा का पूरा देखिए सोने के साथ भी मढ़ा हुआ है, छत पर सोने की रंगत हुई है, और वो ऊपर वो आइवरी के साथ अलग नकाशी हुई हुई है। क्या पिलर है, पिलरों पर अलग अलग नकाशी हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत महल है जो जिसे फूल महल के नाम से जाना जाता है, और बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से अगर आप समझते हैं कि आप टॉप पर पहुँच गए और यहाँ से पूरा जयपुर ब्लू सिटी देख सकते हैं, तो आपको गलतफहमी है। ये देखिए अभी हम और ऊपर जाएंगे, और ये देखिए ये झरोखों से अभी और नीचे देखेंगे। ये झरोखे हैं जहाँ हवा आती रहती है। राजा ये जो थे, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत होती थी, तो ऐसी जगह ऐसे झरोखे ज़रूर बनाते थे जहाँ पर उनको हवा आती रहे और ठंडक मिलती रहे। तो ये वो जगह है जो बना है यहाँ का। फिर प्रांगण बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये राठौर महाराजा का शयन कक्ष है। जी हाँ, ये देखिए महाना तब डनलप नहीं होता था, पर सूती गद्दे में भी बहुत आराम था। इसकी ये देखिए कितने खूबसूरत इसमें ये है। और नीचे वो चौसर के लिए भी बिसात बिछाई हुई है। और इसके अब आगे चलते हैं। यहाँ से अगर आप समझते हैं कि महल ख़त्म हो गया, हमने सब देख लिया, तो गलतफहमी है। ये अब एक और ये देखिए चौराहा आया है, चौक आया है। यहाँ से हम फिर और कई जगह भीतर घुसेंगे। ये एक कहानी, एक तस्वीर बहुत खूबसूरत है, मुझे नाम भूल गया है। ये इनका एक ख़ास व्यक्ति था जिसने अपनी जान पर लड़कर इस जगह को बचाया था। तो ये पूरा का पूरा कक्ष उसको डिवोटेड है। ये उसको तलवारें जिनसे वो लड़ा था और जिस तरह से उसे बचाया था, तो राठौर इस मामले में भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने जैसे कहा था कि अभी आपने कुछ नहीं देखा, अब ये देखिए, ये है बच्चों की पालकियों वाला जगह। देखिए कितना खूबसूरत महल है। उनकी पालकियाँ कैसे संभाल कर रखी हुई हैं। हर एक छोटी छोटी पालकी अलग अलग ढंग की।
ये सब मोती महल का हिस्सा है। जी हाँ, ये प्रांगण इस समय इस चारों तरफ जो है, इसके भीतर जो कुछ देखने को हमने देखा है, यहाँ देख रहे हैं, वो सब मोती महल का हिस्सा है। पालकियाँ थी, ये जहाँ बैठकर कॉन्फ्रेंस रखते थे या मिलते थे या अपना पर्सनल दरबार लगाते थे। राठौर्स अपनी रानियों के साथ थे, वो सब ये मोती महल इनका अपनी पर्सनल स्पेस का समझ सकते हैं। अंदर म्यूज़ियम था और खाने-पीने का सामान था। ख़ैर यहाँ कैमरा म्यूज़ियम में नहीं ले जाने दिया गया, क्योंकि ये बेचने वाली जगहें थी। एक मंदिर है, वो उस पर था। छत पर आपको मैं पहले भी लेकर गया था। वहाँ यहाँ की ख़ास जो गन्स थी, जो बजाती थी, वो आपको मैंने उसकी तस्वीरें भी दिखाई हैं, पर उनके बारे में वर्णन करना रह गया था। और ये है छत के नीचे वाला जो बेसिकली एक बहुत लंबा-सा बरामदा है। इसके आगे जाकर इन्होंने जो साधु के लिए जगह भी बनाई थी, वो भी सब मंदिर एक अलग उनके लिए बना दिया था, वो सब आगे है। लेकिन अब ये धुन सुनिए। पर दोस्तों अभी बहुत कुछ है जोधपुर में देखने को। वो सब अगले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। याद रखिएगा, मैं दिसंबर में गया था, इसलिए इस तरह के कपड़े हैं। हाँ, आप अब